कई लोगों का ऐसा सोचना होता है कि हमारे खाने में तेल की मात्रा ना के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि तेल अगर खाने में नहीं है तो कमजोरी आ जाएगी, या फिर तेल बहुत अच्छी कंपनी का लिया जाए तो वो नुकसान नहीं करता है। चलिए जानते हैं कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। तेल में फैट होता है और फैट हमारे खाने में जरूरी होता है और हमारे शरीर के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन केवल फैट ही जरूरी नहीं है, दूसरे खाने जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ये भी जरूरी होते हैं। तो अगर हमारे खाने में फैट ज़्यादा है जो कि कैल्शियम और प्रोटीन को कम कर रहा है तो वो नुकसान करता है। यानी तेल अगर हम सही मात्रा में ले रहे हैं, सही कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो वो फायदा करेगा, और अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं और गलत कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो वो नुकसान करेगा। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, फैट जो है वो केवल तेल में नहीं होता है, घी में भी होता है, नॉनवेज में भी होता है, काजू बादाम में भी होता है। तो अगर हमारे खाने में नॉनवेज भी है, काजू बादाम भी है, घी भी है और तेल भी है, तो सभी जगह से फैट हमें मिल रहा है। यह स्थिति वैसी ही है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं और उसमें 4 से 5 विकेट कीपर हैं और 2-3 विकेट कीपर को बैटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो यहां सारे फैट जो हैं हमारे लिए जरूरी होते हैं, लेकिन अगर एक ही दिन में सभी हैं तो फैट की अधिकता हो जाएगी, और फैट की अधिकता हो जाएगी तो हमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की कमी होने लगेगी। तो ध्यान रखिए कि अगर हमारे खाने में नॉनवेज रोज होता है तो तेल की मात्रा ना के बराबर होनी चाहिए, बिना तेल का नॉनवेज बना होना चाहिए। या फिर अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही नॉनवेज खाते हैं तो थोड़ा बहुत तेल लेंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको रोज नॉनवेज लेना है तो आपको तेल की मात्रा ना के बराबर रखनी होती है। वहीं शाकाहारी खाने में अगर हम देखें तो शाकाहारी खाने में अधिकतर चीजों में जो होता है फैट की मात्रा कम रहती है। तो उस समय शाकाहारी खाने में हमें तेल और घी में से कोई सी एक चीज चुनना चाहिए एक दिन में। अगर हम रोटी में घी लगा रहे हैं तो सब्जी में तेल कम होना चाहिए, और सब्जी में तेल ज्यादा है तो रोटी में घी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि एक क्रिकेट में टीम में 2 विकेट कीपर हैं और दोनों को अगर बैटिंग नहीं आती है तो वो बैलेंस नहीं होती है। और वैसे ही हमारे खाने में घी और तेल दोनों की मात्रा ही अगर ज्यादा है तो हमारा खाना जो है संतुलित नहीं रह जाता है। अगर आप काजू बादाम भी खाते हैं और घी भी खाते हैं और तेल भी खाते हैं तो तीनों चीजों में से एक कोई सी चीज चुनना चाहिए जिससे कि फैट की मात्रा अधिक ना हो। ध्यान रखिए, फैट की मात्रा हमारे खाने में अगर ज्यादा रहती है तो हमें दूसरे पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन ये हमें आसानी से नहीं मिल पाते हैं और डिहाइड्रेशन भी साथ में होता है। ध्यान रखिए, हमारे खाने में सभी पौष्टिक तत्व की जरूरत होती है, लेकिन उनका एक संतुलन होना चाहिए। तो तेल हो या घी हो या काजू बादाम हो या नॉनवेज हो, कोई सी भी एक चीज चुने फैट के लिए, सभी को एक साथ ना चुने। अब दूसरी बात यह आती है कि अगर हम खाने में बहुत अच्छी कंपनी का तेल ले रहे हैं तो क्या हम ज्यादा तेल की मात्रा यूज कर सकते हैं? देखिए, हम अगर अच्छी कंपनी का तेल लें या फिर लोकल कंपनी का लें, हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी जो होती हैं खाने में अधिक तेल की मात्रा से होती हैं या घी की मात्रा से होती हैं। इसका अच्छी कंपनी और लोकल कंपनी से कोई रिलेशन नहीं रहता है। अगर तेल इम्प्योर है तो उससे जुड़ी बीमारी जो होती हैं वो अलग होंगी,
लेकिन जो है अत्यधिक तेल लेने से, चाहे वो बहुत अच्छी कंपनी का भी तेल क्यों ना हो, उससे बीमारियां होने की संभावना होती हैं। अच्छी कंपनी का तेल भी ले रहे हैं तो हमें मात्रा सीमित रखनी होती है, ज्यादा नहीं लेना होता है। देखिए, अब ये तेल की मात्रा, अब कॉम्बिनेशन की बात कर ली, अब हम जानेंगे कि हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें हमें कितनी मात्रा में तेल लेना चाहिए। हम शाकाहारी खाने के बारे में पहले बात करेंगे। देखिए, हमें एक दिन में करीबन 30 से 35 ग्राम तेल की जरूरत होती है, यानी करीबन 7 से 8 चम्मच तेल की जरूरत होती है। एक आध दिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगले दिन हम अगर उसे कम कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे खाने में एक दिन में 100 ग्राम तेल जा रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा है, उसे कम करने की बहुत ज़रूरत है। कई लोगों की डाइट में बहुत ज़्यादा तेल रहता है। एक जो पुड़ी होती है, और मीडियम साइज की पूड़ी जो भंडारों में बनती है, शादियों में बनती है, उसमें करीबन 7 ml से 10 ml तेल होता है। तो अगर आपने 5-6 पूड़ी खाई है तो एक दिन का जो तेल की आवश्यकता वो पूरी हो गई है। अगली डाइट में बिल्कुल ना के बराबर तेल वाली चीजें होनी चाहिए, ज्यादा हुई तो नुकसान करेगा। और अगर हम सब्जी जो ले रहे हैं उसमें तरी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, साथ में पूड़ी भी है, तेल भी ज़्यादा है, तो दोनों कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो बहुत नुकसानदायक रहेगा। हफ्ते में या 15 दिन में अगर एक आध बार कोई ऐसी चीज़ लेता है, वो बाकी के दिनों में तो तेल की मात्रा ना के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन घर पर भी तेल की मात्रा ज़्यादा है और बाहर भी तेल की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं तो ये चीज़ें नुकसान करती हैं। ध्यान रखिए, तेल जो चीज़ें हैं, घी जो चीज़ें हैं, ये अगर हम सही मात्रा में लेते हैं तो फायदा करती है, और अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमें दूसरे पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है, जैसे प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन। और इनकी कमी के कारण हमें कई बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल। तो ध्यान रखिए, हमारे खाने में सभी पौष्टिक तत्व का होना जरूरी है, लेकिन मात्रा सही होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।